जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथे ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री शरण गोस्वामी वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रील जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं कुछ विशेष दिन है।
कौन बताएगा? आज कुछ विशेष दिन है? हाँ, और कोई क्या है? कुछ विशेष दिन? कोई नहीं लिखा है बोर्ड में? क्या लिखा है? क्या लिखा है? तिरुभाव किसका है? बहुत कठिनाई होती है पढ़ने में, हैं? क्या है? जीव गोस्वामी का तिरुभाव, जगदीश पंडित का तिरुभाव, ये दो महापुरुषों का तिरुभाव है। और ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। अगर हम इनके विषय में कुछ सुनते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, तो सीधे कृपा प्राप्त होती है ऐसे महापुरुषों की। तो हम सुनेंगे इनके बारे में। तो पहले जगदीश पंडित के बारे में सुनेंगे। जो जगदीश पंडित हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु के घर के पास ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था कहाँ पर? कहाँ पर हुआ था? नवदीप मायापुर, ना? तो नवदीप मायापुर में उनका अवतार हुआ था। और उनके पिता कौन थे? कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र थे। जगन्नाथ मिश्र थे चैतन्य महाप्रभु के पिता। और जगन्नाथ मिश्र के ही बड़े घनिष्ठ मित्र थे। कौन? जगदीश पंडित। जगदीश पंडित बड़े घनिष्ठ मित्र थे। और इनके भाई थे हिरण्य भागवत। तो जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत ये दोनों जो है एक ही घर में रहते थे। और जगन्नाथ मिश्र के घर के पास ही उनका घर था। और जो बालक निमाई है, जो चैतन्य है महाप्रभु, तो ये जन्म से ही इन्होंने ये हरि नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया था। ये भगवान का अवतार जो हुआ है, ये संकीर्तन आंदोलन फैलाने के लिए अवतार हुआ है। तो संकीर्तन आंदोलन उन्होंने जन्म से ही फैला दिया। जिस समय वो बोलते भी नहीं थे, जन्म के समय बालक तो नहीं बोलता है, लेकिन क्या हंसता है या रोता है। तो अपने हंसने और रोने के द्वारा ही संकीर्तन आंदोलन को फैलाया था। कैसे? ये बालक रोता था, अगर कीर्तन बंद कर देंगे तो रोएगा, और जब कीर्तन करोगे तो हंसेगा। तो इतने संकेत से जो है इन्होंने संकीर्तन आंदोलन फैला दिया कि इनके घर में दिन रात कीर्तन ही होता रहे। अगर कीर्तन ना होगा तो रोएंगे। तो स्पष्ट है ये जो है उनका संकेत है कि कीर्तन करो, कीर्तन बंद ना करो। तो इस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन फैला दिया। लेकिन जब ये बालक कुछ बड़ा हुआ तो हरि नाम के साथ साथ एक दूसरा भी इस बालक ने नियम का जो है संकेत दिया। और दूसरा नियम क्या है कि जो वैष्णव हैं, हरि नाम का जप करते हैं, उनको चाहिए एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। तो ये जो नियम है ये इन्होंने फैलाया। तो इस नियम का जो है, जो इन्होंने जो प्रचार किया, वो कैसे किया? तो बालक हैं तो स्पष्ट नहीं बोले कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन रोते हैं। और ये पहली बार ऐसी घटना है कि ये बालक रो रहा है और हरि नाम कीर्तन करने पर भी नहीं चुप हो रहा है। ये पहली बार में। अभी तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हरि नाम कीर्तन करें और ये बालक हंसे नहीं। लेकिन अब तो हरि नाम कीर्तन पर भी जो है ये बालक नहीं हंस रहा है, रो रहा है, रोता जा रहा है ना। हाँ, अब सब लोग जो है बड़े परेशान की क्या बात है। सब लोग जो है कीर्तन कर रहे हैं, नाचो, बेटा नाचो, हंसो, नाचो, हम तो कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन रोते जा रहे हैं। क्यों रो रहे हो बेटा, क्यों रो रहे हो? तो क्या बोला बालक, क्या बोला? आज एकादशी का दिन है। अब एकादशी दिन कोई नहीं जानता, उनके घर में एकादशी दिन कोई नहीं जानता। बालक कहता आज एकादशी का दिन है। और जो जगदीश पंडित के घर में जो भोजन बना है वो एकादशी का भोजन बना है। एकादशी का भोजन जिसमें अन्न ना हो। तो कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं एकादशी को भी, और खाए भी जाते हैं। जरूरत नहीं है कि आप जो है भूखे रहें। तो जिनको शिकायत है कि भाई हम भूखे नहीं रह सकते, तो भूखे मत रहो,
लेकिन बालक ने जो है ये शिक्षा दी कि एकादशी के दिन आप भूखे नहीं रहना है तो भूखे मत रहो, लेकिन एकादशी के जो व्यंजन है वो ग्रहण करो, अन्य वाला चीज़ ना ग्रहण करो। तो कई प्रकार के व्यंजन बनाए थे एकादशी के। तो बालक कहता है कि उनके घर में जो है वो व्यंजन जो बने हैं वो जब मैं खाऊंगा तब मेरे जीवन की रक्षा होगी, मेरे प्राणों की रक्षा होगी, मेरे प्राणों की रक्षा करना है तो वो जो है व्यंजन लाओ, है ना। तो जब जगन्नाथ मिश्र बड़े चिंतित हो गए और जगदीश पंडित के घर में आए और बताया कि बालक ऐसा कह रहा है। तो जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत ये पिछले जन्म के भी जो है भक्त हैं और बहुत विशेष भक्त हैं, तभी तो उनकी ऐसी बुद्धि आई और वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि भगवान को भोग नहीं लगा है, हम कैसे दें, बालक को कैसे दें। तो ऐसी बुद्धि जो है, जो भगवान के सेवक होते हैं उनको ही मिलती है ऐसी बुद्धि। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, और वो बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कि हमारे भगवान जो है उस बालक के अंदर ही बोल रहे हैं। उस बालक को कैसे पता कि आज एकादशी का दिन है? बच्चे को क्या पता है? अगर घर में कोई एकादशी की बात ही नहीं होती है, एकादशी का विचार ही नहीं किया जाता है, तो बच्चे को कैसे पता कि एकादशी का दिन है? और फिर ये भी बच्चे को कैसे मालूम हो कि एकादशी का व्यंजन हमारे घर में बने हैं? कैसे मालूम हुआ, है ना। तो बोले कि हम आपको नहीं देंगे ये सब व्यंजन, हम खुद ही अपने हाथ से उस बच्चे को खिलाएंगे हम। तो वो पूरा का पूरा जितना बना था सब का सब लेके आए और बालक के सामने रखा कि बेटा तुम जो है भोग लगाओ, हमारे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, तुम अगर खाओगे तो हमारे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जगदीश पंडित का जो है ऐसा भाव है, चैतन्य बालक के प्रति ऐसा भाव। तो इनका जो भाव है वो चैतन्य बालक के प्रति, वो ऐसा नहीं है कि भगवान है साक्षात, हालांकि वो भगवान है साक्षात, लेकिन अगर साक्षात भगवान मानेंगे तो फिर स्नेह कैसे होगा? भगवान को तो स्नेह चाहिए, वात्सल्य भाव चाहिए, स्नेह भाव चाहिए कि बच्चे से जैसे कोई प्रेम करे, ऐसा भगवान चाहते हैं। तो इनके अंदर भाव ये है कि हमारे भगवान जो है इस बालक के मुंह से बोल रहे हैं, हमारे भगवान इस बालक के शरीर में लीला कर रहे हैं और ये बालक कुछ नहीं जानता। इस प्रकार से भाव जो है। अब ये पिछले जन्म में कौन है ये विचार करें तो गौरगणोद्देश दीपिका में लिखा हुआ है कि पिछले जन्म में ये कौन थे, बताया गया है। अपरे यज्ञ पत्न्यों श्री जगदीश हिरण्य को एकादश्याम योरन्नम प्रार्थयित्वा घसत प्रभु। ये पिछले जन्म में यज्ञ पत्नियां हैं, स्त्रियां थी, ब्रज लीला में ये यज्ञ पत्नियां थी। तो भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि कुछ ब्राह्मण जो मथुरा में रहते थे, तो मथुरा में कंस का राज्य था और कृष्ण जो है ब्रज में लीलाएं कर रहे थे। तो कंस अपना पूरा आतंक फैला रहा था। तो कंस के आतंक से जो है कोई मथुरा में यज्ञ नहीं कर सकता था। तो जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करना चाहें तो छिप करके करेंगे किसी जंगल में जाके। तो ब्रज मंडल के जो है वन में आकर के कुछ ब्राह्मण, मथुरा के जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ कर रहे थे कंस से छिप करके। और वहीं पर कृष्ण आए थे गौएं चराने के लिए। तो कृष्ण के जो सखा थे गोप सखा, तो उनको भूख लगी। तो कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण हमको तो भूख लग रही है, अब हमारी भूख शांत करो। तो कृष्ण कहते हैं देखो पास में जो है यज्ञ हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत भोजन की सामग्री है, तो तुम लोग जाओ, लेकिन अपने लिए नहीं मांगना, हमारा और बलराम जी का नाम लेना। तो अगर वो समझदार है तो समझेंगे कि हमने मांगा है। सामान्य व्यक्ति को यज्ञ में जब तक अर्पित ना हो जाए तब तक भोजन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर साक्षात कृष्ण और बलराम मांगे तो इससे बड़ा लाभ और क्या है। तो फिर यज्ञ करने की आवश्यकता है क्या है? कृष्ण बलराम स्वयं अगर भोजन मांगे तो कृष्ण ने कहा कि मेरा और बलराम जी का नाम बता करके उनसे कहो कि वो मांग रहे हैं भोजन, अगर समझदार हैं तो देंगे। लेकिन वो ब्राह्मण लोग समझदार नहीं थे और वो समझ नहीं पाए। बड़ा दुर्भाग्य था। तो उन्होंने सुना नहीं और अपने यज्ञ कार्यों में लगे रहे और बड़ा अपमान हुआ।
कृष्ण के गोप सखाओं का बड़ा अपमान हुआ और वो कृष्ण के पास आ गए, बड़े अपमानित हो गए। एक तो भूख लगी है, दूसरा अपमान भी मिल गया। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, ये तो ऐसा भौतिक संसार में होता ही है, मान अपमान तो चलता रहता है। अब इनकी पत्नियों के पास जाओ, ये लोग जो है तुम्हें देंगी, भोजन देंगी। तो उनकी पत्नियों के पास गए। तो पत्नियों के पास गई तो वो तो हर्ष से जो है फूली न समा रही कि अरे कृष्ण बलराम के हमें दर्शन हो सकते हैं, यहाँ पास में कृष्ण बलराम आए। तो फूली नहीं समा रही हैं। तो अपनी पतियों से बिना पूछे उन्होंने थाल भरे भोजन के और कृष्ण बलराम के पास आई, भोजन देने के लिए आई। तो वो जो यज्ञ पत्नियां जो कृष्ण बलराम के पास आई थी भोजन देने के लिए, तो वो विधि के विरुद्ध उन्होंने जो है कृष्ण बलराम को भोजन दिया। सामान्य विधि तो यही है कि भाई यज्ञ के बाद ही भोजन दिया जाएगा। उन्होंने विधि को जो है तोड़ करके कृष्ण बलराम को, सबसे बड़ी विधि यही है कि कृष्ण बलराम को भोजन कराया जाए। तो कृष्ण बलराम को भोजन कराया, सब उनके गोप सखाओं को भोजन कराया। तो वे ही यज्ञ पत्नियां में से दो जो है ये है जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, यही यज्ञ पत्नियां। और इस बार भी वही स्थिति भगवान ने पैदा कर दी है कि भाई उन्होंने तो भोजन बनाया अपने घर में, भगवान के अर्चा विग्रह उनको भोग लगाने के लिए, लेकिन बालक ने भाई मांग रहा है, रो रहा है। इसका मतलब क्या है, अपने घर के अर्चा विग्रहों को भोजन भोग ना लगा करके बालक ने माई को भोजन दो। लेकिन ये जो बुद्धि है ये जगदीश और हिरण्य भागवत को जो मिली कि वो प्रसन्न हुए और कुछ भी चिंता नहीं की कि अपने घर में जो मंदिर है वहाँ भोग न लगाएं और बालक को दें, और वो खुद जो है बड़े प्रेम से लाए। इस बार यद्यपि पुरुष रूप में इनका अवतार हुआ, लेकिन बुद्धि वैसा ही है। पिछले जन्म में स्त्रियां थी तो जैसी बुद्धि थी कृष्ण बलराम के प्रति, वैसी बुद्धि यहाँ बालक निमाई के प्रति इनकी है। और जो भोजन है वो कोई मतलब चिंता नहीं की कि अपने मंदिर में भगवान हैं, अर्चा विग्रह हैं, तो उनको भोग लगाना है, नहीं लगाना, नहीं लग है। बालक को अगर खिला दिया तो हमारे अर्चा विग्रह को भोग लग गया, हमारे भगवान को भोग लग गया, हमारे भगवान यहीं पर हैं, बालक के रूप में है भगवान। तो ये जो है वो है। और कितना सौभाग्य है कि उनके हाथ का बना हुआ भोजन जो है खाने के लिए भगवान रोए, भगवान रोए और खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। और कितने रोए कि प्राण जो है, अगर प्राणों की रक्षा करना है तो लाओ मेरे लिए भोजन, मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो वो भोजन लाओ जो उन्होंने बनाया है ना। ये सौभाग्य है। तो आज इनका तिरुभाव दिवस है, तो हम अगर चाहें तो हमें भी ऐसा सौभाग्य मिल सकता है कि भगवान रोएं। किस लिए रोएं? कि आपके घर का भोजन खाने के लिए भगवान रोए। कितना सौभाग्य है। तो ये जो है आज जो है जगदीश पंडित का तिरुभाव दिवस है, जो कि इतने बड़े जो है सौभाग्यशाली हैं। अब दूसरा जो त्योहार है वह है जीव गोस्वामी का तिरुभाव। तो जीव गोस्वामी के तिरुभाव तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पास में जो राधा पार्थसारथी और राम दरबार के बीच में 6 मूर्तियाँ रख है ना खड़े हैं, 6 पुरुष खड़े हुए हैं। तो ये 6 गोस्वामी हैं, ये वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं जिनका दर्शन हमें आज हो रहा है। तो आज के दिन वृंदावन के 6 गोस्वामियों का दर्शन जो हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि कभी भी हमारे मंदिर में कोई भी दिन अगर ऐसा होता है कि 6 गोस्वामियों में से किसी भी गोस्वामी का आविर्भाव हो या तिरुभाव हो, तो 6 गोस्वामियों के दर्शन होते हैं, दिन भर दर्शन होते हैं 6 गोस्वामियों के। तो इन 6 गोस्वामियों में से सबसे छोटे गोस्वामी हैं जीव गोस्वामी, जिनका तिरुभाव है। तो इस तरह से कई दिन ऐसे आते हैं जिनमें 6 गोस्वामी में से किसी भी एक गोस्वामी का आविर्भाव हो या तिरुभाव हो तो इनके दर्शन होते हैं। तो जीव गोस्वामी का चूंकि तिरुभाव है ना, तो 6 गोस्वामियों के नाम याद रखना भी बहुत बड़ी रक्षा होती है। 6 गोस्वामियों के नाम से भी बड़ी रक्षा होती है। आप लोगों से कितने लोग हैं 6 गोस्वामियों के नाम जानते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 बस, और कोई नहीं। 6 गोस्वामी के नाम भी
जान लेने से बहुत रक्षा होती है ना। छह गोस्वामी नाम क्या है? तो सबसे पहले हैं रूप गोस्वामी, दूसरे सनातन गोस्वामी, तीसरे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, दो हो गए। तीसरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तीसरे गोपाल भट्ट गोस्वामी, चौथे गोपाल भट्ट गोस्वामी, पांचवें रघुनाथ दास गोस्वामी और छठवें जीव गोस्वामी। तो छह गोस्वामियों के जो है ये नाम है। तो उनमें से जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस। तो इनके जीवन की कुछ घटनाओं पर हम विचार करेंगे। बहुत ही दिव्य है, ये महापुरुष हैं, बहुत ही महान पुरुष हैं ये, है ना। इनका जो जन्म हुआ था सन 1511 में हुआ था। सन 1511 में भगवान चैतन्य उस समय कितने साल के थे? भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था 1486 में। तो 1511 में भगवान चैतन्य की आयु कितनी थी? कौन बताएगा? 14 और 11, 14 और 11 25 साल। 25 साल के थे जब भगवान 25 साल के थे चैतन्य महाप्रभु। तो जीव गोस्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामकेली ग्राम में। रामकेली ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ तो थोड़े समय के बाद ही इनके पिता अनुपम और अनुपम के बड़े भाई रूप गोस्वामी और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी तीनों वृंदावन की यात्रा में चले गए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो आजीवन ब्रह्मचारी थे। जो अनुपम थे उनके छोटे भाई, तो उनका एक पुत्र हुआ, जीव पुत्र हुआ। तो वो भी जो है घर में छोड़ करके अपनी पत्नी को और पुत्र को छोड़ करके वो भी चले गए, साथ में वृंदावन की यात्रा में चले गए। रास्ते में प्रयाग में 10 दिन पर्यंत इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से हरि कथा का श्रवण किया। और फिर वृंदावन दर्शन के बाद रूप गोस्वामी के साथ नीलाचल लौट रहे थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे। और सन 1515 में गंगा के किनारे अनुपम का शरीर छूट गया। जो जीव के पिता थे, अनुपम का शरीर छूट गया, है ना। लेकिन ये जो जीव, ये जो छोटा बालक था, इसके बड़े अद्भुत चरित्र हैं, अद्भुत चरित्र हैं। छोटा सा बालक, लेकिन इसके विनीत व्यवहार को देखकर सब लोग बड़े चमत्कृत होते थे, है ना। बहुत सुंदर शरीर था और तेजस्वी बालक था, अलौकिक प्रतिभा थी और विनम्र व्यवहार था। खेल कूद छोड़ करके क्या करते थे? कृष्ण बलराम की पूजा सेवा में लगे रहते थे। एक छोटा सा बालक, सोचिए, खेल कूद छोड़ करके क्या करता रहता है? हमेशा कृष्ण बलराम की सेवा। क्या करता है? अनुराग पूर्वक फूल से श्रृंगार करेगा, चंदन का लेप करेगा, और इस प्रकार से ये सेवा में लगे रहते। और उस समय भगवान चैतन्य आए थे रामकेली ग्राम में। तो रूप और सनातन मिले थे भगवान चैतन्य से, और जो जीव, जो छोटा सा बालक था, इसने भी भगवान के चरण दर्शन किए थे, है ना। और जब चैतन्य के चरण दर्शन किए इस बालक ने, तभी से इसके मन में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। छोटा सा बालक श्री चैतन्य के चरण दर्शन किए तो चरणों में प्रेम पैदा हो गया तुरंत, है ना। अब एक समय संध्या के समय निर्जन स्थान पर बैठे हुए नाम संकीर्तन कर रहे थे। नेत्रों से आंसू बह रहे थे, भुजाओं को उठा करके चिल्ला रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, हे चैतन्य, हे नित्यानंद, ऐसे पुकार रहे थे। और रात्रि के समय भी आवेश बढ़ता गया और कुछ निद्रा आई। बैठे बैठे कभी निद्रा आती है तो उसको कभी तंद्रा भी बोलते हैं, या स्वप्न की अवस्था। तो स्वप्न की अवस्था में देखा, तो क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु और उनके सब संगी हैं, और संकीर्तन कर रहे हैं, और लाखों लोग श्री चैतन्य के पीछे पीछे हरि नाम की ध्वनि कर रहे हैं।
तीनों लोग गूंज रहे हैं। इतने में क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए। अब वो स्वप्न की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया था और उनके कीर्तन का दर्शन किया था, और स्वप्न की अवस्था में भगवान अंतर्धान हो गए। तो जीव व्याकुल होकर के जाग गए। अब वो जो निद्रा थी वो भंग हो गई, वो स्वप्न भंग हो गया और जागे, और फिर इधर उधर देख रहे हैं। और जब महाप्रभु के दर्शन नहीं पाए तो फिर बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़े। उसी अवस्था में इनको कृष्ण बलराम के दर्शन हुए, कृष्ण बलराम के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अब ये दर्शन जो है प्रत्यक्ष हैं, ये स्वप्न नहीं है, साक्षात कृष्ण बलराम ने दर्शन दिए। और देखते देखते वही कृष्ण बलराम क्या बन गए? गौर निताई। हरि बोल। साक्षात कृष्ण बलराम है, उनके सामने ही जो है गौर निताई के रूप में प्रकाशित होने लगे। ये देख करके बहुत चकित हुए और नेत्रों से लगातार आंसू की धारा बहने लगी और दोनों के चरणों में लौटने लगे। और श्री चैतन्य ने आलिंगन पूर्वक उठाया इनको और नित्यानंद के चरणों में डाल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने को उठा के आलिंगन किया और नित्यानंद प्रभु के चरणों में डाल दिया। इतने में अब जो है अधीर हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए ऐसा करके अधीर हो गए और अब ये जगत से बिल्कुल विरक्त हो गए। थोड़े समय में ही व्याकरण का पूरा अभ्यास कर लिया, काव्य का, अलंकार आदि सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। अध्ययन को जो है करके कहाँ पहुँचे? मायापुर पहुँचे। तो जब मायापुर पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु की लीला तो समाप्त हो चुकी थी। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला केवल 48 साल की थी। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने धाम में चले गए थे, लेकिन नवद्वीप में जब पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए। नित्यानंद प्रभु थे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु उस समय श्रीवास पंडित के घर में थे। श्रीवास पंडित भी जा चुके हैं। श्रीवास पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु थे। तो चरणों में गिर पड़े, नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए और नित्यानंद प्रभु ने बेहवल होकर के इनके मस्तक पर अपना चरण रखा और उठा करके फिर गले से लगा लिया। और इनकी भगवत भक्ति देख करके नित्यानंद बहुत प्रसन्न हुए। और फिर 16 कोस की जो नवद्वीप परिक्रमा है उसमें नित्यानंद प्रभु ने सब दर्शन कराए। चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों के सब दर्शन कराए। स्वयं साक्षात भगवान नित्यानंद ने श्री चैतन्य की लीला स्थलियों के दर्शन कराए। 16 कोस की जो नवद्वीप परिक्रमा है ना। तो 16 कोस की मतलब 32 मील हुआ ना। 16 कोस का मतलब 32 मील। तो 32 मील की जो 48 किलोमीटर की जो नवद्वीप परिक्रमा है उसमें नित्यानंद प्रभु ने सब स्थान दिखाए। चैतन्य की लीला कहाँ कहाँ कैसी लीलाएं हुई थी सब लीला दिखलाई। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम ब्रज में जाओ, तुम ब्रज में जाओ। नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम ब्रज में जाओ। क्यों? तुम्हारे दोनों चाचा यानी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहले से ब्रज में हैं और चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे वंश को वही स्थान दिया है, तुम्हारे वंश को वही स्थान दिया है। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से ये जो है चले। जितने भी भक्त थे नित्यानंद प्रभु के साथ में सबको नमस्कार किया, सबसे आज्ञा ली और चले। तो वृंदावन के लिए चले, लेकिन रास्ते में बनारस पड़ा। तो बनारस में जो है इन्होंने कुछ दिन निवास किया और मधुसूदन वाचस्पति से इन्होंने वेदांतिक सिद्धांतों की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद जो है ये वृंदावन में आ गए और वृंदावन में जब आए तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का आश्रय लिया और रूप गोस्वामी से दीक्षा भी प्राप्त की और उन्हीं की आज्ञा से श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। अब एक दिन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे। कई दिनों से चल रहा था वो लेखन कार्य। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे और जीव जो है उनके पास बैठे उनको पंखा कर रहे थे। उसी समय वल्लभाचार्य आए रूप गोस्वामी से मिलने के लिए। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के जो है बड़े निकट के संगी थे, तो बड़े सम्मानित थे वल्लभाचार्य। तो रूप गोस्वामी का दर्शन करने के लिए आए और रूप गोस्वामी जब रूप गोस्वामी का देखा उन्होंने ग्रंथ
कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे हैं, तो वल्लभाचार्य बोले कि इसको आप पूरा कर लो तो मैं इसमें फिर सुधार कर दूंगा। वल्लभाचार्य बोले इसको पूरा कर लो, इसके बाद मैं सुधार कर दूंगा इसमें, वल्लभाचार्य जी बोले। तो रूप गोस्वामी तो इतने विनम्र थे, हालांकि रूप गोस्वामी तो इतने विद्वान थे कि उनके समान तो कोई विद्वान है नहीं, वल्लभाचार्य क्या सुधार करेंगे, लेकिन अपने से बड़े हैं, सम्मानित हैं, तो रूप गोस्वामी ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया कि बहुत अच्छा, आपकी बड़ी कृपा है, आप इसमें सुधार कर दीजिए, है ना। तो लेकिन जीव गोस्वामी को बुरा लगा, क्योंकि उनके गुरु के जो है रचना में कोई सुधार करे, है ना, तो जीव गोस्वामी को सहन नहीं हुआ। तो जीव गोस्वामी जो है उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन जब वो यमुना में स्नान करने गए तो उन्होंने फिर पूछा वल्लभाचार्य से कि आपने कौन सा रूप गोस्वामी के ग्रंथ में दोष देखा है जो कि आप सुधार करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि रूप गोस्वामी ने ग्रंथ में जो लिखा है कि भुक्ति और मुक्ति की जो स्प्रिया है ये पिशाची हृदय में निवास करेगी, तब तक भक्ति रस का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो वल्लभाचार्य कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने मुक्ति को और भुक्ति को पिशाची कहा है। तो भुक्ति को तो ठीक है पिशाची कह दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुक्ति को पिशाची कहना तो ठीक नहीं है, तो मैं उसमें सुधार करना चाहता हूँ। तो जीव गोस्वामी बोले कि नहीं, मुक्ति और भुक्ति की स्पृहा को पिशाची बताया, भुक्ति की कामना और मुक्ति की कामना को पिशाची कहा, मुक्ति को पिशाची नहीं कहा। तो वल्लभाचार्य को अपनी गलती समझाई, बिल्कुल ठीक कहा, रूप गोस्वामी की रचना में कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी जो मैं उसमें गलती देख रहा था। तो वल्लभाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और स्नान करके आए तो रूप गोस्वामी से बताया कि आपका जो ये आपके साथ में जो बालक है ये बहुत विद्वान है और इसने मेरी गलती बता दी, तो आपके ग्रंथ में कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी कि मैं गलती देख रहा था, ये बालक तुम्हारा बहुत अच्छा विद्वान है ये बालक। और ये कह के चले गए वल्लभाचार्य। लेकिन रूप गोस्वामी जो है उस समय क्या हुआ कि बड़े नाराज हुए, जीव गोस्वामी से बड़े नाराज हुए और उन्होंने जो है बड़े कठोर शब्द बोले, जीव गोस्वामी से बड़े कठोर शब्द बोले। क्या बोले कि तूने असमय में वैराग्य वेश धारण कर लिया है, क्रोध पर क्रोध करना तूने अभी नहीं सीखा है, उसे तू जीत नहीं सका, क्रोध को नहीं जीत सका। वल्लभाचार्य इतने वल्लभाचार्य के वचन तू सहन नहीं कर सका, आज से तेरा मैं मुंह नहीं देखूंगा। तो रूप गोस्वामी ने इतना कठोर बोला। अब ये समझने वाली बात है कि जीव अपने गुरु रूप गोस्वामी के पक्ष में ही बोले थे और वल्लभाचार्य भी खुश हुए, लेकिन रूप गोस्वामी ने इतना कठोर बोला। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अपने से जो बड़े सम्मानित हैं अगर कुछ अन्याय करें तो हमें क्या करना है, सहन करना है। तो जीव गोस्वामी ने उनके साथ में कोई बहस नहीं की और रूप गोस्वामी की आज्ञा मान करके चले गए और यमुना के तट पर नंद घाट में आकर रहने लगे। दिन रात ग्रंथ रचना करते थे और कई दिनों तक उपवासी बने रहते थे, भीख मांगने भी नहीं जाते थे, कई दिनों तक उपवासी रहे। कभी कुछ मिल जाए, अन्न की भिक्षा मिल जाए, फल की, दूध की कुछ भिक्षा मिल जाए तो जीवन निर्वाह कर लेते थे, या फिर कभी केवल राख पानी में घोल करके पी लेते। वो बहुत नुकसान किया, पानी में राख घोल करके पीने से बहुत नुकसान हुआ उनका। तो अब जो है उनके रोगग्रस्त हो गए, बहुत रुग्ण हो गए। लेकिन भगवान की इच्छा थी, भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान की इच्छा से क्या हुआ, सनातन गोस्वामी उस क्षेत्र में आए। भ्रमण करते करते एक ब्रजवासी घर में उन्होंने भिक्षा की आवाज़ लगाई सनातन गोस्वामी ने। तो जो ब्रजवासी थी आंगन लीप रही थी, तो उसने आवाज़ सुनी, लेकिन उसने सोचा कि मैं लेप करके फिर भिक्षा दूंगी, लेप तो पूरा कर लूँ, भिक्षा दूंगी। इसी बीच में सनातन गोस्वामी ने समझा कि वो माताजी ने सुना नहीं है, तो दोबारा आवाज़ लगाई कि माताजी भिक्षा दीजिए। तो वो जो माताजी है वो नाराज हुई और बोली कि ना जाने ये बाबा कहाँ से घोड़े पर चला आया है, सबर जरा भी नहीं है। इससे तो हमारा वो बाबा अच्छा है जो राख पी करके ही रहता है
राख पी करके ही रहता है, वो बाबा अच्छा है ना। तो सनातन विस्मित हो गए और उस वृद्धा से पूछा कि माता तुम उस बाबा की दर्शन कराओ, कौन बाबा है ऐसा, है? तो फिर उन्होंने बताया कि कहाँ पर है वो। और जब गए तो क्या देखा कि जीव गोस्वामी की इतनी हालत खराब है, रोगग्रस्त अवस्था में। तो फिर सनातन जो है रूप गोस्वामी के पास आए। अब रूप गोस्वामी से उन्होंने सीधे नहीं बताया कि आपने ऐसा क्या मतलब गलत किया है कि जीव गोस्वामी को आपने त्याग दिया है, इतना आपने अन्याय किया है जीव के ऊपर है। तो उन्होंने प्रश्न किया, रूप गोस्वामी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के जो 3 विशेष उपदेश दिए हैं वो क्या है। तो रूप गोस्वामी बोले कि भक्ति के 3 जो उपदेश हैं उसमें पहला तो यही है कि नाम में रुचि, नाम में रुचि रखना, नाम में रुचि लेना। दूसरा उपदेश क्या है, जीव के ऊपर दया करना। और तीसरा उपदेश क्या है, भक्तों का संग करना। तो सनातन गोस्वामी ने फिर जो दूसरी शिक्षा है उसको पकड़ लिया कि तुमने जो है जीव पर तो दया नहीं की। अब यहाँ जीव का मतलब जीव गोस्वामी भी, तो उन्होंने जो है वो अर्थ निकाल लिया, जीव का मतलब तुमने अपने जीव पर तो दया की नहीं, तुम्हारा जीव तो कष्ट पा रहा है ना। ऐसे में तुम्हारा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ कैसे पूरा होगा। पहले तो यही पूछा था कि तुम्हारा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो रूप गोस्वामी बोले कि कहाँ पूरा हुआ है, अगर जीव होता तो कब का पूरा हो गया होता। तब सनातन गोस्वामी पूछा कि 3 उपदेश चैतन्य महाप्रभु की क्या क्या है भक्ति में। और जब 3 उपदेश बताया तो दूसरा उपदेश को पकड़ लिया। बोले कि तुम्हारा जीव तो कष्ट भोग रहा है, अब तुम्हारा भक्ति में तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो सामान्य सिद्धांत है कि जीव के ऊपर अगर आप दया नहीं करते हैं तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। और जीव पर दया करने का मतलब क्या है, भगवान का संदेश देना है। जैसे अभी पुस्तक वितरण का एक कार्यक्रम चल रहा है, तो आप प्रभुपाद के ग्रंथ अगर आप लोगों को देते हैं तो जीवों पर दया है। असली दया ये है, आप भोजन देते हैं, मान लीजिए भूखे को और जो है रोगी को दवाई देते हैं, तो ये दया तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो दया का स्तर है वो क्या है, भगवान का संदेश देना है। क्योंकि भगवान का संदेश देने से क्या हो गया कि उसके जन्म जन्म के कष्ट दूर होंगे। तो ये जो प्रभुपाद ग्रंथों का वितरण है ये सबसे बड़ा जो है दया का कार्य है ना। तो सनातन गोस्वामी ने जब ये कहा कि जीव, तुम्हारा जो जीव है वो तो कष्ट पा रहा है ना, तब रूप गोस्वामी बड़े अधीर हो गए, है ना। और फिर रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को अपने पास लाए और उनका इलाज कराया, उनको स्वस्थ किया। और फिर बड़ी जल्दी भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है वो पूरा हो गया। एक बार एक और भी दिग्विजयी पंडित आए जो अनेक दिशाओं से जो है विद्वानों को पराजित करते हुए वृंदावन में आए। तो उस समय क्या था कि रूप गोस्वामी के पास आए कि मुझे शास्त्रार्थ करना है। तो रूप गोस्वामी ने अपना समय खराब करना अच्छा नहीं समझा। ठीक है, मैं हार गया, मुझे शास्त्रार्थ आपसे नहीं करना है, मैं हार मान लेता हूँ, है ना। तो विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए रूप गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी के पास आए, सनातन गोस्वामी ने ठीक है शास्त्रार्थ नहीं करना मुझे, विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में जीव गोस्वामी के पास आए, तो जीव गोस्वामी ने दोनों के हस्ताक्षर जब देखे तो उन्होंने जो है सहन नहीं किया, उन्होंने सहन नहीं किया। उन्होंने इसके साथ शास्त्रार्थ किए और उसको बुरी तरह परास्त किया। उन्होंने कहा कि तुम गए क्यों, जो हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनके पास गए ही क्यों, जब मैं पहले बैठा हूँ, मुझे परास्त करो तब तुम उनके पास जाओ। तो वो विजय पत्र जो है वो बिल्कुल रद्द करवा दिया। रूप गोस्वामी ने जो लिखा था विजय पत्र, सनातन गोस्वामी उसको रद्द करवा दिया। बोले कि ये जो विजय पत्र है ये तुम्हारा जो है किसी काम का नहीं है, जब मैं बैठा हूँ मुझे तुम जब परास्त नहीं कर सकते हो तो उनके पास जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तो इस तरह से जीव गोस्वामी के अंदर वो भावना थी, आदर की भावना थी अपने आचार्यों के प्रति। तो जीव गोस्वामी के जो अर्चा विग्रह हैं ये राधा दामोदर हैं। जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है तो जीव गोस्वामी के वो
विशेष अर्चा विग्रह हैं जिनकी ये पूजा करते थे। और राधा दामोदर इतना जीव गोस्वामी के प्रति अनुरक्त थे, इतने अनुरक्त थे कि भूखे वे जो है भूखे होकर के जीव गोस्वामी से क्या करते थे, भोजन के पदार्थ मांगते थे कि मुझे मेरे लाओ, मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ। तो आज जगदीश पंडित का भी तिरुभाव दिवस है और जीव गोस्वामी का भी तिरुभाव, और दोनों के साथ ऐसे ही भगवान लीला करते हैं, है ना। जगदीश पंडित के द्वारा बनाए गए भोजन के लिए भगवान रो रहे हैं, है ना। यहाँ जीव गोस्वामी से राधा दामोदर, है ना, मांगते हैं, कि बड़ी भूख लगी है, जल्दी लाओ, मुझे खिलाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी के साथ भी भगवान जो है अनेक प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से बनाते थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी कहते हैं, मैं जल्दी बनाता हूँ, आपको भूख लगी है, मैं जल्दी बनाता हूँ। जल्दी बना करके उनको व्यंजन देते, खिलाते थे। और कभी कभी किसी कार्य विशेष से अगर जीव गोस्वामी चले जाएं, किसी दूर के स्थान में चले जाएं, तो अपनी वेणु ध्वनि के द्वारा बुलाते थे, अपनी बंसी ध्वनि के द्वारा बुलाते थे। कौन? राधा दामोदर, कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। बुला लेते थे, और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराते थे कि हमारे लिए ये काम करो। तुम जाते कहाँ हो, तुम क्यों जाते हो, हमें छोड़ के क्यों जाते हो। जीव गोस्वामी को जो है राधा दामोदर अपनी बंसी के द्वारा बुलाते थे और फिर अपने हिसाब से काम कराते हैं, मेरे लिए ये काम करो, मेरे लिए वो काम करो, इस तरह से करते थे, है ना। क्यों? ये ब्रज लीला में विलास मंजरी, जीव गोस्वामी मंजरी हैं, विलास मंजरी हैं, है ना। तो समय समय पर बाहर से आने वाले जो वैष्णव होते थे तो इनको 84 कोष की परिक्रमा कराते थे जीव गोस्वामी। ब्रजमंडल परिक्रमा 84 कोष की स्वयं कराते थे, 84 कोष की परिक्रमा कराते थे, और भगवान की लीला स्थानों के दर्शन कराते थे जीव गोस्वामी, है ना। और जहन्नमा देवी भी जो है भक्तों के साथ वृंदावन में पधारी थी, तो इन्होंने ही जीव गोस्वामी ने उनके भी प्रसाद की व्यवस्था की थी। जहन्नमा देवी कौन है? नित्यानंद प्रभु की धर्मपत्नी। तो नित्यानंद प्रभु भी जब नित्य लीला में चले गए तो जहन्नमा माता जो है ये वैष्णवों का मार्गदर्शन करने के लिए भ्रमण करती थी। तो जब वृंदावन में आई तो जीव गोस्वामी ने जो है इनकी बहुत सेवा करी, इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करी, ठहरने की व्यवस्था करी, इस तरह से सौभाग्य प्राप्त किया। मीराबाई भी जब वृंदावन में आई थी तो इन्होंने उनके भावों को जान करके कृपा करी और रहस्य प्रकाशित किया कि जो श्री कृष्ण चैतन्य हैं तो वो साक्षात कृष्ण ही हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो मीरा तो कृष्ण की भक्ति थी लेकिन वो चैतन्य तत्व को नहीं जानती थी। तो जीव गोस्वामी के संपर्क में जब आई तो मीरा को जो है चैतन्य तत्व का पता चला कि जो ब्रज में श्री कृष्ण थे और माखन चोरी करते थे, बंसी धारण करते थे, मोर मुकुट धारण करते थे, अब वही जो है कलयुग में श्री चैतन्य के रूप में आए। तो मीराबाई को ये पता चला जीव गोस्वामी के द्वारा। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी की जो है मीराबाई ने शिष्यता स्वीकार की। मीराबाई ने भी शिष्यता स्वीकार की। तो इस प्रकार से बहुत से व्यक्तियों को इन्होंने भगवान चैतन्य का स्वरूप तत्व साक्षात्कार कराया और कृष्ण का विशुद्ध माधुर्य की शिक्षा दी। वास्तव में जीव गोस्वामी के समान सर्वशास्त्र पंडित उस अभी तक भारतवर्ष में कोई हुआ नहीं, विश्व के इतिहास में कोई नहीं हुआ अभी तक। जीव गोस्वामी के समान कोई पंडित आज तक पूरे विश्व के इतिहास में हुआ नहीं है। इनके अलौकिक पांडित्य का परिचय इससे अधिक क्या हो सकता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी अपने ग्रंथों को संशोधन कराते थे इनसे। रूप गोस्वामी के ग्रंथ भी, सनातन गोस्वामी ग्रंथ भी, उनमें भी सुधार जीव गोस्वामी करते थे। लेकिन इनके अंदर भावना कैसी थी? विनम्रता की भावना थी कि उनका पूरा आदर करते थे, है ना। ये नहीं सोचते थे कि नहीं रूप गोस्वामी जो है मुझसे कराते हैं सुधार तो मैं बड़ा हो गया, नहीं। बहुत सेवा की भावना थी इनके अंदर, है ना। बहुत विनम्रता की भावना थी, है ना। और जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चले गए इस पृथ्वी से, जब शरीर छोड़ के चले गए तो
ये जीव गोस्वामी ही जगन्नाथपुरी के जितने भक्त थे, गौड़ देश के जितने भक्त थे, ब्रजमंडल के जितने भक्त थे, उन सब के आचार्य एकमात्र वो बने, जीव गोस्वामी बने। जितने भी भक्त वैष्णव, चाहे जगन्नाथपुरी में हो, चाहे नवद्वीप में हो, चाहे ब्रजमंडल में हो, सभी अपने संशय दूर करने के लिए इनके पास आते थे, जीव गोस्वामी के पास आते थे। असंख्य वैष्णवों को इन्होंने शुद्ध भक्ति के भजन की शिक्षा दी, है ना। तो जीव गोस्वामी, इनका भी नियम ऐसा था कि रात में कहीं ठहरते नहीं थे। अगर वृंदावन से बाहर जाते थे तो उसी दिन वापस आते थे। जीव गोस्वामी भी कहीं ठहरते नहीं थे। तो आगरा में अकबर रहते थे, मुगल सम्राट अकबर। तो वो अकबर भी जो है वैष्णवों के धर्म में रुचि रखता था। हालांकि मुसलमान था, मुगल था, लेकिन वैष्णवों के धर्म में रुचि रखता था। वो मंदिर नहीं तोड़वाता था। अकबर जो है बहुत अच्छा बादशाह था। तो वो हिंदू धर्म का बड़ा सम्मान करता था, पंडितों का सम्मान करता था। उसके सभा में भी शास्त्रार्थ चलता था। तो एक बार शास्त्रार्थ में जो है ये बात आई कि भाई गंगा जी श्रेष्ठ हैं या यमुना जी श्रेष्ठ हैं, दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो इस शास्त्रार्थ में जो है कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। एक पक्ष था गंगा जी श्रेष्ठ, दूसरा पक्ष था यमुना जी श्रेष्ठ हैं। तो सबने फिर यही कहा कि भाई वृंदावन में जीव गोस्वामी रहते हैं, उनको बुलाओ। तो जीव गोस्वामी के पास जो है अकबर ने अपना आदमी भेजा कि आपको बुलाया जा रहा है सभा में, आप सम्मान पूर्वक आइए और वहाँ सभा में आप जो है कुछ विवाद चल रहा है उसका आप निर्णय करो। तो जीव गोस्वामी बोले कि देखो मेरा तो नियम है कि मैं ठहरता कहीं नहीं हूँ, मैं वृंदावन से बाहर ठहरता नहीं हूँ। तो अकबर ने एक विशेष इक्का भेजा था। उस समय तो इक्का ही चलते थे, कारें थोड़ी चलती थी। इक्का भेजा था। इक्का में क्या होता है, एक ही सवारी बैठती है। तो जीव गोस्वामी को जो है मतलब वृंदावन से आगरा ले जाना और आगरा से फिर से वृंदावन छोड़ देना। जब इतना मतलब व्यवस्था हुई तब जीव गोस्वामी वृंदावन से बाहर जाने के लिए तैयार हुए। और जब जीव गोस्वामी आए अकबर की सभा में और ये प्रश्न उठाया गया कि आप निर्णय करें कि गंगा जी श्रेष्ठ हैं या यमुना जी श्रेष्ठ हैं, तो जीव गोस्वामी ने कहा कि यमुना जी श्रेष्ठ हैं। क्यों यमुना जी श्रेष्ठ हैं? यमुना जी तो भगवान कृष्ण की पटरानी हैं। यमुना जी जो है भगवान की 16,108 रानियों में से 8 जो पटरानियां हैं, है ना, उनमें से एक कालिंदी हैं, यमुना जी हैं। जबकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली। तो जब गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, गंगा जी भगवान के चरणों का धुवन है, तो सीधी बात है कि यमुना जी का महत्व ज़्यादा है। तो जीव गोस्वामी ने निष्कर्ष दिया और इसको जो है सब लोगों ने मान्यता दी और जीव गोस्वामी के सम्मान किया। और फिर सम्मान पूर्वक जीव गोस्वामी वृंदावन वापस आ गए, है ना। तो इस तरह से हमने जीव गोस्वामी के चरित्र पर कुछ चर्चा की है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा? हाँ, जीव गोस्वामी ने अपने जो है जीवन काल में 25 ग्रंथों की रचना की है। 25 ग्रंथों की रचना की है। तो उन सब के जो श्लोक संख्या अगर देखी जाए तो 4.5 लाख श्लोक हैं। तो जीव गोस्वामी ने 4.5 लाख श्लोकों की रचना की है ना। जबकि 18 पुराणों के जो मिलाकर के श्लोक संख्या है वो 4 लाख है। 18 पुराणों में व्यास जी ने दूसरे विषयों में भी लिखा है। केवल कृष्ण की चर्चा नहीं है, दूसरे विषयों में भी लिखा है। लेकिन जीव गोस्वामी ने केवल कृष्ण के ही विषय में लिखा है और 4.5 लाख श्लोक लिखे हैं। तो ये जीव गोस्वामी की ऐसी विशेषता है ना। जीव गोस्वामी जब लिखते थे ग्रंथों को तो उस समय तो ये कागज ऐसे नहीं होते थे जो आजकल आते हैं ना, बॉल पेन। अभी तो बॉल पेन यूज करते हैं सब लोग, तो उसमें स्याही सुखाने की जरूरत नहीं है, सूखी स्याही पहले से रहती है ना। तो उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय तो कागज में या जो ताड़पत्र में लिखा जाता था तो कलम और स्याही से लिखा जाता था। और स्याही से जब लिखेंगे तो स्याही सूखने में टाइम लगेगा, तो पेज के दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, तो इसमें बहुत समय लगेगा कि स्याही सुखाएं पहले इस तरफ की, फिर पलट करके फिर लिखा जाए। तो जीव गोस्वामी इतना इंतजार नहीं करते थे।
कि वो बैठे रहें। वो क्या करते, उनको पता है कि अगले पेज में क्या लिखना है, कितना लिखना है, तो उतना उनके दिमाग में रहता था। और दूसरा पेज निकाल लेते थे और उसमें लिखना शुरू कर देते। और जब तक वो सूखता था पहले वाला पेज, तो पहले वाले पेज में लिखते थे। इतना दिमाग जो है उनका था जीव गोस्वामी का कि पीछे वाले पृष्ठ में क्या लिखना है वो उनके दिमाग में है, कितना उसमें सामग्री आएगी, और अगले पेज की सामग्री लिखना शुरू कर देते थे। फिर इसको सुखाने के लिए रख दिया, अब इसको उल्टा कैसे लिखें उल्टे में, तो तीसरा पेज लिखा। तो इस तरह से आगे पीछे लिखते थे जीव गोस्वामी। और जब लिखते थे तो उसमें कोई भी जो है सुधार नहीं होता था, जैसे पत्थर की लकीर है, ना कोई काटना है ना कोई जोड़ना है, कोई काटना और जोड़ना कुछ भी नहीं होता था। तो ऐसे जो है जीव गोस्वामी का चरित्र है। ठीक है, तो हाँ आपका प्रश्न बोलिए। ये माइक नहीं, हैंड माइक दे दीजिए। चालू है, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि गुरु की और भगवान की, अपने गुरु की और भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और जीव गोस्वामी जी ने जैसे ही उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने वो कुछ त्रुटि निकाली उनके, तो उन्होंने उसका फिर उन्होंने त्याग भी कर दिया अपने शिष्य का, जीव गोस्वामी जी का। तो क्या चीज़ ठीक है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका, क्योंकि इसमें बड़ा जो है संशय पैदा होता है। ये संशय जो है दूर होना चाहिए। तो इसमें ये समझना चाहिए कि रूप गोस्वामी संसार को कुछ शिक्षा देना चाहते थे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जीव गोस्वामी के चरित्र में कोई कमी थी। उनका तो पूर्ण मतलब शुद्ध चरित्र है जीव गोस्वामी का। उन्होंने जो कुछ किया रूप गोस्वामी सब जानते थे, लेकिन रूप गोस्वामी ने इस भौतिक संसार के लोगों को कुछ शिक्षा दी कि कभी कभी हमें अगर लगता है कि भाई अपने से बड़े हैं, जो है जो सम्मानित लोग हैं, तो वो जो है कुछ अगर हमारे साथ अन्याय करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, हमें कितना विनम्र होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का तृणादपि सुनीचन, तिनके से भी ज़्यादा अपने को आप विनम्र रखें। तरो रबी सही सुनना, आप वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील हुए। तो विनम्रता और सहनशीलता की जो है शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी ने ये लीला की। और रूप गोस्वामी भगवान पर पूर्ण आश्रित हैं, वो भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो। शिव गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी इतने समर्पित हैं, इतने उन्नत भक्त हैं कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो नहीं सकता, पूर्ण समर्पित हैं। ये तो एक प्रकार का समझिए अभिनय है जो कि संसार को दिखाने के लिए कि कई बार हम लोग जो है तुरंत विद्रोह कर बैठते हैं, है ना, तो तुरंत विद्रोह कर बैठते हैं। तो कितना धैर्य हमें धारण करना चाहिए, ये सब जो है इससे शिक्षा मिलती है ना। आपका प्रश्न। जैसे हम बचपन से देखते हैं कि हर कर्म में, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पूजा पाठ में गंगा जल का इस्तेमाल होता है, यमुना जल का नहीं होता, तो ऐसा क्यों है? इनका प्रश्न है कि पूजा पाठ में गंगा जल का इस्तेमाल होता है, यमुना जल का नहीं। अच्छा प्रश्न है। देखिए, गंगा जल की जो महिमा है वो कुछ ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी। गंगा जल की महिमा ऐसी है जो कि कहीं नहीं मिलेगी। गंगा जल में इतनी शक्ति है कि जो व्यक्ति मर चुका है उसकी भस्म को भी जो है अगर गंगा जी में डाल दी जाए या उसकी हड्डी भी डाल दी जाए तो जो है नरक से उस छूट करके वो जो है स्वर्ग जा सकता है। तो गंगा जल में इतनी शक्ति है कि बिना श्रद्धा के भी आप अगर गंगा जल में स्नान करते हैं या स्पर्श करते हैं तो पवित्र करती है। गंगा जी में इतनी शक्ति है, वो शक्ति यमुना जी में नहीं है। लेकिन अगर श्रद्धा पूर्वक यमुना जी का सेवन किया जाए तो यमुना जी का जो शुद्धिकरण है वो गंगा जी से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये अलग अलग दृष्टि से जो है इनका महत्व है। अगर श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो श्रद्धा पूर्वक अगर यमुना जी का अगर आप दर्शन करते हैं और स्पर्श सेवन करते हैं तो गंगा जी से 3 गुना ज़्यादा यमुना जी पवित्र करती हैं। लेकिन श्रद्धा के बिना यमुना जी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन श्रद्धा के बिना भी गंगा जी कितना करती हैं वो अलग चीज़ है। तो गंगा जल में यह है कि श्रद्धा के बिना भी जो है वो इतना बड़ा जो है
प्रभाव है गंगा जी का, वो किसी में नहीं है। तो ये गंगा जी का अपना प्रभाव है और गंगा यमुना जी का अपना प्रभाव है। हरे कृष्ण। हाँ स्वामी जी, जो इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपने अकबर के बारे में बताया, आप अभी लिटरेचर पढ़ोगे तो अकबर थोड़ा सा बेटर था, लेकिन 20 लाख हिंदुओं का उसने कत्ल करवाया था। अकबर ने नहीं किया, आप मालूम नहीं है ना अकबर का जो जीवन चरित्र जैसे बताया गया आप पढ़ इतिहास में। लीजिएगा, उसमें नेट में भी पढ़ लीजिए। चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं, तो जो भी हो। और लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ कि अकबर जो है बाद में जो भी हो, अब पहले उसने जो भी किया हो, लेकिन बाद में वो सम्मान करता था। और अकबर ये सम्मान करता आपने था। गंगा और जमुना का कहाँ से पढ़ा है कि ऐसा हुआ है? ये जीव गोस्वामी के जीवन चरित्र में है, ठीक है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ये आगे बाद में आप बात कर सकते हैं, अभी समय नहीं है। ये विचार आप बाद में कर सकते हैं। नेट पे ना इतिहास पढ़ लेना। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। जो घटना मैं बता रहा हूँ ये सत्य घटना जीव गोस्वामी के जीवन काल की है, ठीक है। श्री जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। बाद में आप बात कर सकते हैं, किसी का हरे कृष्णा। बैठ जाइए प्लीज। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रवचन के लिए। हम प्रभु